तो दोस्तों आज हो गया 13 मई 2023। यूपी में देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान आज होगा। सुबह 8 बजे से राज्य की 224 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच मुकाबला है। वर्तमान समय में राज्य में बीजेपी की सरकार है और बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री है। आपको बता दें कि 10 मई को मतदान के बाद आए तमाम एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। कुछ पोल में कांग्रेस को साफ बहुमत मिलती भी दिख रहा है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि राज्य में उसकी ही सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रमुख परवीन तोगड़िया ने मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने नहीं देंगे। देश में कानून बनाकर 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करने वालों को सरकारी अनाज, सरकारी स्कूल और अस्पतालों, मुफ्त सेवा सहित बैंकों से लोन नहीं लेने देंगे। तोगड़िया ने कहा कि हम संविधान में संशोधन कर पीएम, सीएम, एसपी, कलेक्टर और जज जैसे पद हिंदुओं के लिए आरक्षित करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग आकृति का वैज्ञानिक सर्वे कराकर उसकी आयु, प्रकृति और संरचना का निर्धारण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने से इनकार करने के जिला जज वाराणसी के आदेश को रद्द कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा के नतीजों की घोषणा आज होने वाली है। इससे पहले ही कांग्रेस ने जीत का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला का दावा है कि कर्नाटक की जनता बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को देखकर थक चुकी है, इसलिए वे कांग्रेस पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने आगे दावा किया है कि स्थिति को देखकर भाजपा ने पहले ही हार मान ली है और इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को जेडीएस के साथ दोस्ती करने की बात करनी पड़ रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पीएम मोदी की हार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस बीच विधानसभा में नेता विपक्ष अजित पवार की राय सबसे अलग है। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ही अंदाज में तंज भी कसा है। अजित पवार ने कहा कि ये सपने में भी ना सोचे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और आज के लोगों में बहुत बड़ा अंतर है। योगी कैबिनेट ने मुरादाबाद में 43 साल पहले हुए दंगों की जांच के संबंध में गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को 40 साल बाद शुक्रवार को मंजूर कर लिया है। सरकार ने इस गोपनीय रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक न करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसे विधानमंडल के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। हैरत तो यह है कि इसकी रिपोर्ट 40 साल पहले सरकार को दे दी गई थी, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस और सपा बसपा सरकारों ने इसे कैबिनेट द्वारा मंजूर करने की अनुमति तक नहीं दी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को दावा किया है कि बजरंगबली यानी हनुमान जी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्नाटक चुनाव परिणाम भाजपा के लिए झटका होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बजरंगबली की नाराजगी भाजपा को झेलनी पड़ेगी। चुनाव परिणाम में यह स्पष्ट दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। सेवा विभाग मिलते ही प्रभारी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उसके सचिव आशीष मोरे को तत्काल प्रभाव से हटाकर उनके स्थान पर अनिल कुमार सिंह की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री की ओर से कार्रवाई के संकेत देने के बाद सभी को अधिकारियों पर कार्रवाई की आशंका थी, लेकिन इतनी जल्दी होगी ये किसी को उम्मीद नहीं थी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को तीसरे मोर्चे की संभावना को खारिज कर दिया है। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की कोशिश में हैं। ऐसे में नवीन पटनायक का बयान इन दलों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का यह बयान तब आया है जब कल दिन में उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार पर छाए संकट के बादल छट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में भी और विचार करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि अदालत की एक टिप्पणी ज़रूर एकनाथ शिंदे खेमे को परेशान करने वाली है। अदालत ने कहा है कि विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान शिंदे खेमे के भारत गोगावाले को शिवसेना का चीफ व्हिप बनाया जाना अवैध था। कोर्ट ने गवर्नर की तरफ से फ्लोर टेस्ट कराए जाने के फैसले पर भी सवाल उठा दिया है। अदालत ने कहा है कि शिवसेना में विवाद आंतरिक कलह था, उसे निपटाने के लिए फ्लोर टेस्ट कराना सही नहीं था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए उन्हें तुरंत रिहा किए जाने का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान के साथ न्याय नहीं हुआ है।
हालांकि इमरान खान को शुक्रवार सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा गया है। कोर्ट से रिहाई के आदेश के बाद इमरान खान ने आरोप लगाया कि उन्हें लाठियों से पीटा गया, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की सज़ा की अपील पर अब अभियोजन पक्ष की भी बहस पूरी हो गई है। बहस पूरी होने के बाद अब कोर्ट 24 मई को फैसला सुना सकती है। इससे पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने कुछ माह पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मातोश्री में शिवसेना और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि सबको एकजुट करना है और लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ना है। उन्होंने कहा कि केंद्र में जो सरकार है वो इतिहास बदल रहे हैं और मीडिया पर भी उनका कब्जा है। राज्य के काम की चर्चा नहीं होती। विपक्षी एकता को लेकर राज्य से मुख्यमंत्रियों और नेताओं से अच्छी बात हो रही है, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई राज्यों में टैक्स फ्री घोषित और पश्चिम बंगाल में बैन किए जाने के बाद इस फिल्म को लेकर सियासी माहौल और गर्मा गया है। वहीं एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी बीजेपी नेता अभिजीत मिश्रा के उस पोस्टर पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और ओवैसी को द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए नकाबपोश आदमी से बात करते हुए दिखाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्टर के बाद ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। ओवैसी ने ट्वीट किया है कि ये सब एक ही लैला के दीवाने हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को मतदान समाप्त होते ही तमाम एग्जिट पोल्स सामने आ गए हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को सबसे बड़े दल के तौर पर उभरने का अनुमान लगाया गया है। वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद ख़राब नजर आ रही है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया और न्यूज़ 24 के सर्वेक्षण में कांग्रेस को बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 224 सदस्य विधानसभा में 43% वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस को 122 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर घिरे बृजभूषण शरण सिंह खुद के निर्दोष होने का लगातार दावा कर रहे हैं। अब प्रदर्शनकारी पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उनका नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट सहित देश के कुछ शीर्ष पहलवान पिछले एक पखवाड़े से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बीते दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल में गए थे। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी कर दिया है। डीयू ने राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट मेंस हॉस्टल में गए थे। वहां राहुल गांधी ने छात्रों के साथ बातचीत के बाद लंच भी किया था। उत्तर प्रदेश के 100% अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए योगी सरकार बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत स्तर पर यह अभियान 22 मई से शुरू होगा, जो 10 जून तक चलेगा।